हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ शिक्षाविद रविंदर पर। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आपको ये बुक करा रहा हूँ मैं और तरीके से ही बिल्कुल। ठीक है, इस बुक से। ठीक है, और इस बुक से तरीके से यानी छाँट छाँट के पूरी बुक करानी है। अब इसमें आज मैंने लिखे हैं वंश, जो वंश हैं और उनके संस्थापक हैं, कुछ प्रमुख वंश हैं, उनकी राजधानी लिखी है। अक्सर सभी बच्चे बोल रहे हैं कि ये याद नहीं हो रहे, तो आज देख लो याद कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए याद कैसे होंगे। यानी कि याद करने का आपको इनका तरीका एक बता रहा हूं मैं, ट्रिक मान लो या कैसी अपनी बनाई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं मैं पल्लव वंश की, तो आप जानते हो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था बप्पा देव। मारकर दूसरा ले लूं। इसका जो संस्थापक था वो कौन था? बप्पा देव। ठीक है जी, याद रखना। ठीक है जी। अब एक बार बताओ, बप्पा ने पल्ली रख दी आपके ऊपर। क्या रख दी? बप्पा ने पल्ली रख दी, तो आपकी कांच लिकड़ गई। क्या लिकड़ गई? कांच लिकड़ गई। तो राजधानी क्या हो जाएगी? कांचीपुरम। ऐसे करके मतलब हमको तो याद रखना बस। ठीक है जी, बप्पा ने हमारे ऊपर पल्ली रख दी, हमारी निकल गई कांच। ठीक है, हो गया याद। ठीक है जी। परमार वंश का संस्थापक था क्या? उपेंद्र राज। ठीक है जी, उपेंद्र राज। अब एक बार बताओ, उपेंद्र राज, ऊपर से क्या धारा ऊपर से चलती है? कहीं भी देख लेना, धारा नीचे से चलती देखी आपने, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है धारा। ठीक है, तो उपेंद्र राज ऊपर से धारा नगरी, धारा ऊपर से चलती है, तो उपेंद्र राज धारा नगरी राजधानी होगी। क्लियर है जी? ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का जो यानी कि इसका जो संस्था मान्यखेत, इसकी क्या है? राजधानी है। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है? मान्यखेत का राष्ट्रकूट वंश का कौन है? दंती दुर्ग। ठीक है जी। अब एक बार बताओ, आप देखो राष्ट्रकूट यानी आप किसी चीज को आप कूट रहे हो या खेत में कुछ भी कर रहे हो, यानी खेत। ठीक है, मान्यखेत। दंती दुर्ग, दंती यानी धराती, धराती से तो खेत में काम करते हो आप, तो दंती दुर्ग मान्यखेत। क्लियर है जी? यानी कि दंती दुर्ग राजधानी है। और दंती दुर्ग क्या है? हाँ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। दंती दुर्ग क्या राजधानी? मिटाने कहाँ गया? ठीक है, मान्यखेत क्या आपकी राजधानी है? ठीक है जी। और दंती दुर्ग क्या आपका संस्थापक? तो याद हो चुका होगा आपको ये बिल्कुल आराम से। ट्रिक है इनकी, जैसे इनको मैंने याद कर लिया एक बार में दिमाग में रख लिया, ऐसे ही आपको रखना होगा। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रकूट भी क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है जी। मैं बात करूं पाल वंश का, तो गोपाल था और राजधानी क्या थी इसकी? मुंगेर। अब आप एक बार बताओ, पाल वंश, पाल मतलब गोपाल। ठीक है जी, गोपाल तो मांगते ही थे। आपने देखा था कान्हा को गोपाल बोलते हैं, तो मांगते थे। क्या मांगते थे? माखन। ठीक है जी। तो मुंगेर यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल जी मांगते थे मुंगेर। ठीक है जी, मुंगेर मांगते थे यानी मैं से मुंगेर, मैं से मांगना। गोपाल जी क्या करते थे? मांगते थे। ठीक है, माखन मांगते थे, माखन, मुंगेर। चोल वंश, अब देखो चोल वंश का मैं बताता हूं आपको। तंजौर क्या था? इसकी राजधानी थी। ठीक है, और विद्यालय क्या था इसका? संस्थापक। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम। आप खुद बताओ मुझे। देखो सुनो, चोल वंश ने विजय पाई थोड़ा सा जोर लगाने के बाद। तंजोर मतलब तन सा जोर लगा दिया, बस विजय पा गए वो। कौन? चोल वंश। ठीक है जी, आप कहीं भी मान लेना चोल। ठीक है, चोल वंश। ठीक है, चोल मतलब समझ गए हो। अगर वहां विजय पानी है तो आपको क्या करना? तन सा जोर लगाना पड़ेगा, आप विजय पा जाओगे। ठीक है जी, तन सा जोर लगाओगे, विजय पा जाओगे। चोल वंश। ठीक है, चोलों ने जो विजय पाई। अब मैं आपसे बात करूं सेन वंश, तो सेन वंश का हो जाएगा सामंत सेन। और राजधानी क्या हो जाएगी? नदिया। ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बता सकते हो इसमें? सेन, आपने सेन करा। ठीक है जी, सामंत सेन। जब आप किसी चीज को सेन करते हो तो आपकी नदियां बह जाती हैं। ठीक है, आंसुओं की।
याद रख लेना इस बात को। जब आप बताओ सहन कर रहे हो, अगर आप सहन नहीं करोगे तो आंसू की नदी बहेंगी, नदियाँ, ठीक है। तो यानी कि सामंत, सेन, नदिया, ठीक है जी। और उसके बाद प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश की राजधानी थी वो जी कन्नौज, ठीक है जी। क्या थी? कन्नौज, ठीक है। अच्छा, इधर संस्थापक, बेर बेर संस्थापक में राजधानी लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी। मैं बोल वही रहा था, राजधानी, ठीक है, कन्नौज राजधानी, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं बात करूं तो हरिश्चंद्र, ठीक है जी, हरिश्चंद्र इसका क्या था? संस्थापक था। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, ठीक है। प्रतिहार, आप हार जाओगे, कब हारोगे? जब हरि ने आपकी नोज पर मुक्का मारेगा, नोज मतलब कन्नौज, जब नोज पर, आपकी नोज पर किसी ने मार दिया तो आप हार जाओगे। सही बात है, आपकी नोज पर लगता नहीं, कहते नहीं घूंसा नोज पर मारो, नाक पर मारो तो आप हार जाओगे तुरंत, ठीक है, क्योंकि आपको फिर बेकार हो जाओगे। तो हरि का नाम लेकर आप किसी की नोज पर घूंसा मार दो तो आप हार जाओगे, ठीक है। हरि, प्रतिहार वंश, हरिश्चंद्र और कन्नौज क्या थी? राजधानी थी। तोमर, ठीक है जी, तोमर यानी कि अड़ंगपाल, ठीक है। और दिल्ली इसकी थी राजधानी। आप मुझे एक चीज बताओ, इसको तो आप याद कर ही सकते हो, कैसे याद करोगे? तोमर वंश, अड़ंगपाल और दिल्ली राजधानी थी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेने। इसको एक लड़का आया, वो साथ पढ़ता था, वो पता क्या कहता था हमेशा? वो ये कहता था कि मेरे कुछ भी याद नहीं हुआ, उसे 5-6 दिन हो गए याद करते करते, मेरे कुछ याद नहीं है भाई, मेरे एक ही चीज़ याद है, ठीक है। मन की क्या? वो बोला तोमर वर्ष का अड़ंगपाल था और दिल्ली राजधानी थी। तो आपको ये याद हो चुका होगा इस कहानी के जरिए, ठीक है जी। और सच में हकीकत ही बता रहा हूँ उसने, ठीक है। सिसोदिया वंश, अब इसको कैसे, बहुत ही औसम ट्रिक है इसकी भी। सिसोदिया, अब देखो हमीर देव इसका संस्थापक था, ठीक है जी। हमीर देव क्या था? संस्थापक था किसका? सिसोदिया वंश का। अब किसी आदमी ने कहा हमारे ससुरे तेरा तोड़ नहीं है, हमारे ससुरे तेरा तोड़ नहीं है, तो चित्तौड़, क्लियर है जी। हमारे ससुरे तेरा तोड़ नहीं है, ठीक है। सिसोदिया वंश का संस्थापक सिसोदिया, ठीक है जी, सिसोदिया वंश का संस्थापक, हमारे ससुरे तेरा तोड़ नहीं है, सिसोदिया, ठीक है जी, याद हो गया, ठीक है। चंदेल वंश, नन्नुक, चंदेल वंश, नन्नुक, और इसकी जो राजधानी थी खजुराहो, खजुराहो के जो मंदिर है वो कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। और याद कैसे करोगे इसको? देखो, चंदेल वंश, नन्नुक, जब नन्नी नन्नी कहीं फुंसी निकलती है शरीर पर, नन्नी नन्नी फुंसी निकलती है, ठीक है, तो आप जब उसको नन्नी नन्नी निकलती है, ठीक है, चंदा जैसा बन जाता है। कहीं पे भी जब फुंसी निकलती है नन्नी नन्नी, तो नन्नी नन्नी नन्नुक चंदा बन जाता है, चंदेल, और उसमें खुजली लगती है फिर खजुराहो। याद हो गया? देखो सुनो, चंदेल वंश, नन्नुक, खजुराहो। जब देखो सुनो, नन्नी नन्नी फुंसी बनती है, चंदा बन जाता है, फिर उसमें खुजली लगती है, तो हो गए सारे याद, चंदेल वंश, नन्नुक, खजुराहो, बात खत्म, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं चौहान वंश, तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? ठीक है, तो चौहान वंश दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। चौहान वंश को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है जी। चौहान वंश की राजधानी थी अही क्षेत्र थी, और वासुदेव इसके क्या थे? संस्थापक, वासुदेव, ठीक है जी, देख लेना ये संस्थापक है, इसके नीचे संस्थापक थे, बीच में संस्थापक ले लिया, ठीक है, क्योंकि वंश, संस्थापक और राजधानी नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूं। चौहान वंश, वासुदेव, और अही क्षेत्र क्या थी इसकी? राजधानी, ठीक है जी। अब बताओ चौहान, ठीक है जी, चौहान वंश, वासुदेव, अही क्षेत्र, देव, याद रखना, देव अही क्षेत्र, इसी क्षेत्र, अही क्षेत्र का मतलब अही क्षेत्र में देव ने, चौहान जो था उसने देव, अही क्षेत्र में देव का नाम लिया था जब उसकी जीत हुई थी। चौहान वंश जो था, चौहान वंश का जो संस्थापक था आप जानते ही हो, चौहान कौन था आप जानते हो, ठीक है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का जो था, तराइन का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध लड़ा था गौरी के साथ, फर्स्ट जीता, सेकंड हारा, ठीक है, 91-92 में। तो चौहान तो थे, उन्होंने क्या करा था? अही क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र में, अही क्षेत्र में
उन्होंने क्या करा था, देव का नाम लिया था, वासुदेव का नाम लिया था, बात खत्म। चौहान जीते जब, उन्होंने क्या करा, अही क्षेत्र में क्या नाम लिया था, वासुदेव का नाम लिया था, वो जीत गए थे। ठीक है, तो ये संस्थापक, वंश, संस्थापक और राजधानी, जब तक पहले तो क्या होता है कि यहाँ से संस्थापक 99% संस्थापक और राजधानी पूछ लेता वो। ठीक है, मैच भी करा लेता वो, मैचिंग में भी दे देता, 4 ऑप्शन होते हैं, मतलब कि मैच कराने के लिए दे देता। बताओ, ठीक है, ये अगर चारों याद है तो करोगे, नहीं तो फिर ठीक है, दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। ठीक है, नमस्कार।